हमारी दादी एक गुरु से जुड़ी हुई है। ठीक है। उनका नाम है रामपाल। मतलब भगवान का नाम नहीं लेना चाहती है तो और मंदिर में मूर्ति भी नहीं रख रखी है। तो फिर मंदिर में कौन बैठा है? मंदिर में उनकी मूर्ति है और वही है उनकी फोटो। किनकी? रामपाल जी। लो, खुद को भगवान बना के बिठा दिए। और कहते हैं कि वो पूरे आप संसारिक ज्ञान दे रहे हैं, वो ऊपर का ज्ञान दे रहे हैं। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक छोटा सा बच्चा पंडित अनिरुद्ध आचार्य से सवाल करता है। उसने अपनी दादी के बारे में बताया। उसने कहा कि मेरी दादी जो है वो भगवान में नहीं मानती, वो एक गुरु को मानती है जिसका नाम रामपाल है, और वो आपको भी जो है वो अच्छा नहीं समझती। वो कहती हैं कि ये संसारिक ज्ञान देता है, ये फजूल ज्ञान देता है। रामपाल गुरुजी जो है वो ऊपर का ज्ञान देते हैं। तो दोस्तों उसने ये भी बताया कि उसने, मेरी दादी ने मंदिर से मूर्तियाँ निकाल के अपने गुरुजी की जो है वो पिक्चर रखी हुई है और वो उसी की पूजा करती है। तो दोस्तों ये सवाल था उसका पंडित से। आइए देखते हैं पंडित का क्या जवाब था। उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का जवाब भी जानते हैं। वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव है। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारी दादी एक गुरु से जुड़ी हुई है। ठीक है। उनका नाम है रामपाल। अच्छा। और वो बहुत मतलब भगवान का नाम नहीं लेना चाहती है तो और मंदिर में मूर्ति भी नहीं रख रखी है। मंदिर पर मूर्ति नहीं रखी ना। तो फिर मंदिर में कौन बैठा है? मंदिर में उनकी मूर्ति है और वही है उनकी फोटो। किनकी? रामपाल जी। लो, खुद को भगवान बना के बिठा दिए। और बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं उनसे। तो आप ना उनको समझाना कि मैया भगवान श्रीमन नारायण को बिठा लो, भगवान कृष्ण को बिठा लो। ऐसे ही लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। गलत संगत में पड़ने से ये परिणाम होता है कि जो पहले की पूजा पाठ थी वो और छोड़ के बैठे हैं घर में, भगवान को और मंदिर से निकाल के बाहर कर दिया। ये तो नास्तिकता आ गई। फिर समझाओ कि भगवान के भजन के बिना किसी की गति नहीं है। ठीक है। वो कहती है हमारे पूरी बेड़ा पार कर देंगे। कौन बेड़ा पार कर देगा? हमारे वो गुरु। वो अपना खुद का ही तो कर ले पहले। वो कहते हैं कि वो पूरे आप संसारिक ज्ञान दे रहे हैं, वो ऊपर का ज्ञान दे रहे हैं। और कितने ऊपर का ज्ञान चाहिए? भगवान श्रीमन नारायण से कौन ऊपर है? हम मुसलमान सिर्फ ये नहीं मानते कि खुदा एक है, ये काफ़ी नहीं। मोनोथियज्म के मानी खुदा एक है, ये मानना काफ़ी नहीं। हम मुसलमान मानते हैं तौहीद में। तौहीद आता है अरबी लफ्ज़ वहदा से, मतलब यूनिफिकेशन, मतलब वहदानियत, टू यूनाइट, टू कंसोलिडेट। सिर्फ एक खुदा में मानना काफ़ी नहीं है। इस्लाम में तौहीद में मानना फ़र्ज़ है। और तौहीद के 3 किस्में हैं। पहला है तौहीद रुबूबिया, दूसरा है तौहीद अल-अस्मा व सिफ़ात, और तीसरा है तौहीद अल-इबादा। पहली किस्म है तौहीद रुबूबिया, मतलब सारी कायनात का रब एक है और जितनी भी चीज़ें कायनात में हैं सारी चीज़ों को ज़रूरत है उस रब की, लेकिन इस रब को कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं। एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन हिम बट ही इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एनीथिंग एंड एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड। इसे कहते हैं तौहीद रुबूबिया। हम मानते हैं कि हमारा खालिक, हमारा रब, हमारा पालने वाला सिर्फ एक ही रब है और सारी चीज़ें जो कायनात में हैं उनको ज़रूरत है उस रब की, और उस रब को हमारी ज़रूरत नहीं। कोई भी चीज़ कायनात में उसको ज़रूरत नहीं। दूसरी किस्म है तौहीद अल-अस्मा व सिफ़ात, मतलब खुदा, अल्लाह की सिफ़ात और अल्लाह के नाम। इस तौहीद अल-अस्मा व सिफ़ात के 5 नुक्ते हैं। पहला नुक्ता है कि अल्लाह को उस तरीके से डिस्क्राइब करना चाहिए। जब अल्लाह के बारे में आप कहते हैं तो उस तरीके से कहो जिस तरीके से अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने कहा। हम अपने दिमाग से अल्लाह को डिस्क्राइब नहीं कर सकते। जिस तरीके से अल्लाह और अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के बारे में ज़िक्र करा, उसी तरीके से हम कह सकते। हम अपने दिमाग से अल्लाह को डिस्क्राइब नहीं कर सकते। दूसरा नुक्ता, अल्लाह की सिफ़ात वही है जो अल्लाह ने अपने आप को कहा या अल्लाह के रसूल ने कहा। आप अपने आप अल्लाह को सिफ़ात नहीं दे सकते। मिसाल के तौर पे कुरान में लिखा है कि अल्लाह को गुस्सा आता है,
हम ये नहीं कह सकते अल्लाह की सिफात अल-गादिब, गुस्सा होने वाला। अल्लाह गुस्सा होता है, लेकिन अल्लाह या अल्लाह के रसूल ने कभी भी नहीं कहा कि अल्लाह की सिफात है गुस्सा होने वाला अल-गादिब। ये गलत है। सिर्फ वो सिफात देना चाहिए जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने दी। अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने जो नाम अल्लाह को दिया है, सिर्फ उससे हम पुकार सकते हैं। तीसरा नुक्ता, जो अल्लाह की मखलूक़ात की सिफात है वो हम अल्लाह को नहीं दे सकते। हम ये नहीं कह सकते कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला झूठ बोलता है। झूठ बोलना इंसान की सिफत है। हम ये नहीं कह सकते कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला भूल गया। भूलना अल्लाह की मखलूक इंसान की सिफत है। चौथा नुक्ता, अल्लाह की सिफात आप उसके मखलूक़ात को नहीं देख सकते। जो अल्लाह की सिफात है, जो इंसान है या मखलूक़ात है, उसको आप नहीं देख सकते। आप नहीं कह सकते क्या मैं जानता हूँ एक इंसान जो लाफ़ानी है। लाफ़ानी अल्लाह की सिफात में से है, इंसान लाफ़ानी हो ही नहीं सकता। और पांचवा नुक्ता है कि अल्लाह का नाम किसी इंसान को आप नहीं दे सकते। अगर देना चाहते हैं उसके आगे अब्द लगाना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे आप किसी इंसान को अल्लाह नहीं कह सकते, कहना है तो अब्दुल्ला कह सकते, अल्लाह का अब्द, अल्लाह का बंदा। रहमान नहीं कह सकते, अब्दुल रहमान कह सकते, कि रहमान का बंदा। और आप अब्द किसी इंसान के आगे नहीं कर सकते। आप नहीं कह सकते अब्दुल रसूल, ये गलत है। अब्द बंदा सिर्फ अल्लाह का हो सकता है, इंसान। ये 5 नुक्ते हैं तौहीद अल अस्मा व सिफ़ात के। तौहीद की तीसरी किस्म है तौहीद अल इबादा, मतलब हमें सिर्फ इबादत अल्लाह की करना चाहिए, उसके अलावा किसी और की इबादत नहीं करना चाहिए। आप अल्लाह को रब मानते, अल्लाह को अच्छे नाम से पुकारते, अच्छे सिफ़ात देते, लेकिन अल्लाह के साथ किसी और को शरीक करे, किसी और की इबादत करे, तो ये तौहीद अल इबादा के ख़िलाफ़ है। इबादत सिर्फ अल्लाह की होना चाहिए। अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करे तो ये तौहीद के ख़िलाफ़ है। इसीलिए कुरान मजीद में लिखा है सूरह यूनुस में, सूरह नंबर 10 आयत नंबर 31 में कहा जाता है मुशरिकों के बारे में, जब आप मुशरिकों से पूछेंगे कि इस कायनात में सारी चीज़ें किसने बनाई, आसमान और ज़मीन के बीच में, इस कायनात में सुनने की कुव्वत किसकी है, कौन वो शख्स है जो सबसे पावरफुल है, इस कायनात में कौन है जो मुर्दों में जान डालता है और जिंदों को मौत देता है, इस कायनात में सबसे पावरफुल कौन है, ये मुशरिक कहेंगे अल्लाह। फिर आप अल्लाह के साथ दूसरों को शरीक क्यों करते? ये आयत में सूरह यूनुस में सूरह नंबर 10 आयत नंबर 31 में मुशरिक मानते थे तौहीद रुबूबिय्या में। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव और इस्लामिक वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।